Welcome to lecture number 3 of theory and elasticity of supply. In lecture 2 we have done अगर प्राइस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सप्लाई कर्व पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. सप्लाई कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट से शो की जाती है सप्लाई कर्व पर ही. अब हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे, इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई इसका मतलब है कि प्राइस सेम है पर किसी और वजह से सप्लाई बढ़ रही है. दिवाली के टाइम पे फूड आइटम्स की सप्लाई, होली के टाइम पे वाटर बैलून्स की सप्लाई, क्रिसमस पे रेड क्लोथ्स की सप्लाई, वैलेंटाइंस डे पे रोजेस की सप्लाई प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ती है. कंज्यूमर डिमांड भी करते हैं, वो भी अदर फैक्टर्स हैं. कंज्यूमर प्रोड्यूसर को इकट्ठा हम लेके आएंगे आगे वाले लास्ट चैप्टर में जब माइक्रो में करेंगे. अभी के लिए हम स्टडी कर रहे हैं इंक्रीज. पहले समझेंगे बाद में नोट डाउन करेंगे. Here we have his price and here we have his quantity supplied. This is the supply curve of the commodity. ये है commodity की supply curve. जब प्राइस है OP तो सप्लाई है OQ. कमोडिटी के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कमोडिटी का प्राइस वही है. ड्यू टू अदर फैक्टर्स सप्लाई इंक्रीज कर दी गई. अक्टूबर में गीजर्स की सप्लाई बढ़ा दी जाती है. मार्च में एसीज की सप्लाई बढ़ा दी जाती है. ये नहीं एसी सस्ता या महंगा होता है, एसी का प्राइस वही है. शॉप में आपको 10 एसी मिलेंगे पर जैसे ही मार्च होगा तो आपको शॉप में 10 की बजाय 50 एसी नज़र आएंगे. अगर हम इसको शेड्यूल के हिसाब से समझे तो प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड. जब प्राइस 10 था तो सप्लाई 100 थी. प्राइस अभी भी 10 है, सप्लाई 120 हो गई. सेम प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई की जा रही है. और ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है, दिस राइटवर्ड शिफ्ट इज बेसिकली इंक्रीज इन सप्लाई. सो जब अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो उसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं, चेंज इन सप्लाई कहेंगे. चेंज इन सप्लाई में शिफ्टिंग आती है, उसमें 2 पार्ट आएंगे. अदर फैक्टर्स फेवर में काम कर रहे हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, इंक्रीज इन सप्लाई. अदर फैक्टर्स अनफेवर में काम कर रहे हैं तो सप्लाई डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी. प्लीज ओपन पेज 111. Kindly open page 111. Shift in supply curve or change in supply. Shift in supply curve shows the situation of increase or decrease in supply even when own price of the commodity remains constant. Change in supply refers to the situation when there is increase or decrease in supply due to other factors affecting supply except its own price. मतलब सेम होना चाहिए. डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. These are caused by other factors affecting supply of the commodity except price. अपना प्राइस छोड़ के बाकी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, such as the state of technology, cost of production, government policy, price of other commodities, etc. These are those 7 factors. Shifting of supply curve are often studied as number 1 rightward shift. When the supply increases due to favorable factors affecting supply except price, it is called increase in supply. Please underline favorable.
It is shown by rightward shift of the supply curve. Please check the rightward shift. लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात हम बाद में करते हैं, बिकॉज अभी ना मैंने ड्रॉ किया ना मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. यू हैव पेज 111 एंड 112, जिसमें आप ये डायग्राम, शेड्यूल और एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर डिक्रीज के बारे में. अभी आप ये ड्रॉ कीजिए. आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट फॉर दिस. पेज 111 पर ये डायग्राम बनाइए. ऊपर हेडिंग दीजिए इंक्रीज, ऊपर हेडिंग दीजिए इंक्रीज. ये डायग्राम बनाइए, कर्व बनाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ. 1.5 मिनट फॉर द सेम. More seconds. राइट, नाउ इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन. एस is the initial supply curve of the commodity. Full stop. At price OP quantity supplied is OQ. Full stop. Due to some favorable factor or factors, SS will shift to the right to S1. Full stop. Now at same price OP, more is supplied, that is OQ1. Full stop. This rightward shift of the supply curve represents increase in supply. Full stop.
एसएस पुरानी सप्लाई कर्व है, जब प्राइस ओपी है तो सप्लाई ओक्यू है। कुछ फेवरेबल फैक्टर्स की वजह से एसएस राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं एस1 पे। अब उसी प्राइस ओपी पे ज़्यादा सप्लाई की जा रही है OQ1, और इस राइटवर्ड शिफ्ट को हम इंक्रीज इन सप्लाई का नाम देते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द डिक्रीज वन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑन पेज 111 ओनली। लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आई होप आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है। When the supply decreases due to unfavorable factors affecting supply except price, it is called decrease in supply. It is shown by the leftward shift of the supply curve. Let's make the decrease now. When on x-axis we have price, on x-axis we have quantity supplied, and on y-axis we have price. When the price supply curve is an upward sloping SS curve, at price OP, supply is OQ. Due to some unfavorable factors, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। अब उसी प्राइस पर कम सप्लाई किया जा रहा है। अगर हम शेड्यूल बनाए तो इट वुड बी PQS 10.8, प्राइस कम हो गया, नो प्राइस सेम है, सप्लाई कम हो गई ड्यू टू अदर फैक्टर्स। एंड द एक्सप्लेनेशन, SS is the initial supply curve of the commodity, full stop. At price OP, quantity supplied is OQ, full stop. Due to some unfavorable factor or unfavorable factors अफेक्टिंग सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस की बात नहीं कर रहे हम, अनफेवरेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस, ये आप इंक्रीज इन सप्लाई में भी लिख सकते हैं, कॉमा SS will shift to the left to S0, full stop. Now at same price OP, less is supplied, that is OQ0, full stop. This leftward shift of the supply curve represents decrease in supply, full stop. Now I'm giving you 2.5 minutes to make this diagram, the schedule and along with the explanation. You have 2.5 minutes to complete page number 111 and
111 and 112. Here you go, complete it. Last minute. Okay, moving to the questions. Let's move to the question part, question answer part. Page number 113, page number 113, question number 2, 3 marker question it is, question number 2. What is supply schedule? Schedule is the tabular representation showing the relationship between price and quantity supplied. Explain how does change in technology producing a good affect the supply of a good. टेक्नोलॉजी से सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, टेक्नोलॉजी प्राइस नहीं है, टेक्नोलॉजी अदर फैक्टर है. तो सप्लाई में चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज. अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी. अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी. चेक कीजिए क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और ऑब्सोलियंस ऑफ टेक्नोलॉजी. वहां पे लिखा है चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो दोनों लिखने होंगे, इंक्रीज डिक्रीज. डायग्राम की जरूरत नहीं है, शेड्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मार्कर क्वेश्चन है और पहली सप्लाई शेड्यूल पूछा है. तो जस्ट हम एक्सप्लेनेशन इन पैराग्राफ देंगे. यही क्वेश्चन 4 मार्कर 6 मार्कर में होता तो डेफिनेटली हम डायग्राम के थ्रू इंक्रीज डिक्रीज एलैबोरेट करते. राइट डाउन आंसर नंबर 2. व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? लिखिए, सप्लाई शेड्यूल is the tabular representation showing the relationship between price of the commodity and its quantity supplied, full stop.
अब आगे पूछा है, एक्सप्लेन हाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। कंटिन्यू कीजिए। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फैक्टर affecting supply of the commodity. Technology is one of the factor affecting supply of the commodity. Full stop. Improvement in technology imply more production and hence more supply. Full stop. On the other hand, obsolete technology will reduce the production of the commodity and hence less will be supplied and hence less will be supplied. Full stop. कहने का मतलब है जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़े हैं वो ही पूछे हैं सारे, सॉरी उसके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। एक लास्ट लाइन लिखिए, फुल स्टॉप। चेंज इन टेक्नोलॉजी will shift the supply curve of the commodity. Change in technology will shift the supply curve of the commodity. Full stop. टेक्नोलॉजी की चेंज होने से सप्लाई कर्व ही शिफ्ट करेगी, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। Moving to question number 3. What is supply curve or what is our supply curve? What is the effect on supply of a good when government provides subsidies on the production of a good? हमने गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ा था, टैक्स देने से सप्लाई कम हो जाती है, टैक्स कम चार्ज करने से या सब्सिडी देने से सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उस फैक्टर की बात हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्सप्लेन 3 marker. There is no need for diagram, we just need to explain the factor. Write down. What is supply curve? Supply curve is the graphical representation. Supply curve is the graphical representation showing the relationship between price of the commodity and its quantity supplied. Supply curve is a graphical representation showing the relationship between price of the commodity and quantity supplied. Full stop. अगर सब्सिडी दी जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पे? लिखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी is one of the factor that affect supply of the commodity.
that affect the supply of the commodity. Full stop. If government provides subsidy on the production of a good, full stop क्या है? When government provides subsidy on the production of that good या of a good, comma, it reduces the cost of production. It reduces the cost of production of that good. सब्सिडी मिली तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड. फुल स्टॉप. Price remaining constant, comma, profit margin will increase. Price remaining constant, comma, profit margin will increase. Full stop. This will increase the supply of the commodity. This will increase the supply of the commodity. Full stop. इसे डिनोट कैसे करेंगे? अगर सप्लाई कर्व में बात कर रही है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, लाइक दिस. सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. लिखिए, this will be shown by the rightward shift of the supply curve of the commodity. This will be shown by the rightward shift. This will be shown by the rightward shift of the supply curve of the commodity. Full stop. Let's move to the new question. Question number 4. How the following affect the supply curve? 6 points हैं, 3 मार्कर हैं, हाफ मार्क ईच. इन सबसे सप्लाई कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? ए. राइट डाउन द आंसर. फोर्थ का ए. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. दिस टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी. इंक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. लिखिए फोर्थ का ए आंसर. इंक्रीज इन सप्लाई एंड हेंस, इंक्रीज इन सप्लाई एंड हेंस will be represented by the rightward shift of the supply curve. Increase in supply and hence will be represented by the rightward shift of the supply curve. Full stop. 2. इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स. यूनिट टैक्स का मतलब होता है हर कॉमोडिटी के ऊपर टैक्स, हर प्रोडक्शन के यूनिट पर टैक्स. जितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे उस पर टैक्स. टैक्स लग गया, ये देखिए टैक्स लगेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स की वजह से प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा. लिखिए बी पार्ट का आंसर. डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई एंड हेंस supply curve will shift to the left, and hence supply curve
will shift to the left. Third, increase in the input price of the commodity. What is input price? Raw material महंगा हो गया. Increase, raw material महंगा हो गया. What would be the impact? This. अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो उसी प्राइस पर हम कम सेल करेंगे, क्योंकि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा. हाँ, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लॉन्ग रन में हम प्राइस बढ़ा देंगे, बट दैट इज लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट. फॉर द शॉर्ट रन हम अभी के लिए सप्लाई कम कर देंगे. राइट डाउन. थर्ड, इनपुट प्राइस बढ़ रहा है, decrease in supply and hence decrease in supply and hence supply curve will shift to the left, and hence supply curve will shift to the left. Number 4, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स. नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई. किसी एरिया में 10 शॉप्स थी, अब 15 शॉप्स होगी. किसी एरिया में 5 शॉप्स थी, अब 12 शॉप्स होगी. फर्म्स बढ़ गई. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? दिस. उसी प्राइस पर अब आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने लोग ज़्यादा आके मार्केट में सप्लाई लेके आ रहे हैं, स्टॉक लेके आ रहे हैं. राइटवर्ड शिफ्ट. लिखिए डी का आंसर. राइट डाउन द आंसर फॉर डी. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई. ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई. E, decrease in the price of the commodity. Decrease in the price of the commodity. Where it is? Here. प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कर्व पे क्या इम्पैक्ट है? नो. अगर कॉमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कर्व पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. लिखिए, इट विल नॉट अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ द कॉमोडिटी. इट विल नॉट अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ द कॉमोडिटी. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. It will be represented by the downward movement along the same supply curve. It will be represented. It will be represented by the downward movement. It will be represented by the downward movement along the same supply curve. Full stop. It represents contraction in supply. It represents contraction in supply. Full stop. Full stop. F. अगर मैं कभी डिमांड बोल देता हूं तो यू नो बेटर, आप वहां पे सप्लाई कहेंगे, लिखेंगे. चेंज ऑफ गोल टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन. हम पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म थे, अब सेल्स मैक्सिमाइजेशन फर्म है. व्हाट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन? ज़्यादा बेचना है, चाहे प्राइस चेंज हो या ना हो. वी वांट टू सेल मोर, तो इंक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. दिस लिखिए, एफ पार्ट
Write down answer F part. Supply curve will shift to the right and hence supply curve will shift to the right and hence represents increase in supply and hence represents increase in supply. Full stop. Full stop. Moving to next question. Question number 5. B and C part already कर चुके हैं. Question number 5 का A part. Question number 5 A part. If there is increase in supply, मतलब इसकी बात हो रही है. If there is increase in supply, producer move upward along the same supply curve. Producer same supply curve पे रहेगा. गलत. Same supply curve पे तब रहता है जब एक्सटेंशन हो. प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है तो सेम. बट क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा है. दिस इंक्रीज तो सप्लाई कर्व राइट हो रही है ना कि अप पे मूव कर रही है. सो द आंसर इज फॉल्स. फिफ्थ का ए पार्ट. फिफ्थ का ए पार्ट राइट डाउन फॉल्स कॉमा. फिफ्थ का ए पार्ट फॉल्स कॉमा. If there is increase in supply, if there is increase in supply, supply curve shift to the right. Supply curve shift to the right. Full stop. Upward movement along the same supply curve. Upward movement along the same supply curve represents extension of supply या extension in supply. Represents extension in supply या extension of supply. Full stop. Moving to the next question. Question number 6. Question number 6. Define market supply. What is market supply? The supply of all the sellers present in the market at different prices. What is the effect on the supply of a good when government imposes a tax on the production of that good? अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि 4 मार्कर है तो हम इसमें कर्व बना लेंगे. टैक्स लगाने से दिस वुड बी द इम्पैक्ट. सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगी. तो अब 6 मार्कर क्वेश्चन है, हम एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली देंगे. सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगी. सो दिस डायग्राम विल बी मेड इन क्वेश्चन नंबर 6. So write down the answer first. Define market supply. Write down the answer. ये डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन में. फर्स्ट, व्हाट इज मार्केट सप्लाई? लिखिए. मार्केट सप्लाई refers to the different quantities. Market supply refers to the different quantities of a commodity. Different quantities of a commodity to be supplied
at different prices to be supplied at different prices by all the sellers present in the market. By all these sellers, please underline all these sellers present in the market. Full stop. What is the effect of the supply when government imposes tax? अगर टैक्स इंपोज किया जाए तो क्या इंपैक्ट रहेगा? राइट डाउन. टैक्स is one of the factor affecting supply of the commodity under government policy. Tax is one of the factor that affect supply under government policy. Full stop. Imposition of tax will increase the cost of production, and hence supply of the commodity will decrease. Full stop. Following diagram will explain this point more clearly. Following diagram will explain this point more clearly. ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे. शेड्यूल की जरूरत नहीं है. There is no need for schedule. Only diagram. This diagram will be drawn. I'll be giving you time to note down. मैं साथ में explanation भी दे रहा हूं. SS is the initial supply curve of the commodity. Full stop. Due to imposition of tax, SS will shift to the left to S0. Full stop. Now at same price, OP less is supplied, that is OQ0. To make a self explanatory diagram, मैं डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर देता हूं. ड्यू टू imposition of tax. So I am giving you 2 minutes to make the diagram and explanation. Explanation काफ़ी छोटी दी है, but जितनी required है उतनी explanation दे दी गई है. Take 2 minutes for the same.
One more minute. We are left with two more questions. In lecture number 4, we'll wind up two questions and we'll start elasticity of supply. Bye bye, take care. God bless.